हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं आज आप लोगों को सिंथेसिस बताने जा रहा हूँ। मैंने बताया था कि क्लास के बाद सिंथेसिस चलेगा, तो आज सिंथेसिस चलेगा आपका। सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। देखिए, कम समय में मैं अधिक आप लोगों को बताऊंगा। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। इसका मतलब क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम, जैसे हम दो दो चार क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक उसी तरह से सिंथेसिस मीन्स व्हाट, टू ऐड टू सिंपल सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स व्हाट, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना, यानी कि इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर गाइस हम लिख सकते हैं कि सिंथेसिस का अर्थ होता है, सिंथेसिस सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना। अतः इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ते हैं और इनसे जुड़े हुए उपवाक्यों का निम्न नाम देते हैं। गाइज, हम सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। सिंथेसिस एनालिसिस का अपोजिट वर्ड होता है। सिंथेसिस इज द अपोजिट ऑफ एनालिसिस। सो इन सिंथेसिस वी एड two or more than two simple sentence to make a complex, compound or simple sentence. So I have already told you in English and Hindi both, so you can understand it easily. Now come here. Number one, simple sentence. Simple sentence means what? साधारण वाक्य। Number two, complex sentence. Complex sentence means मिश्रित वाक्य। And guys, number three, compound sentence. Compound sentence means संयुक्त वाक्य। Then what should we do? First we study about simple sentence. पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे, तब फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए गाइज, पहले हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है। A sentence that has a subject and a finite verb is called simple sentence. I think you know it well. So, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। किंतु ध्यान रहे, वाक्य चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, किंतु इसमें क्रिया एक होनी चाहिए। इन्फिनिटिव जनरल पार्टिसिपल को क्रिया न माने, ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बाय यूजिंग नाउन और बाय यूजिंग and you can say noun, by using noun
number 1. By using noun number 1, or you can say also it and means what? By using and के द्वारा क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहां पर कैसे बनेगा। नाउ रूल, if two or more than two simple sentences, subjects are different and works are same, so we add two subjects with and to make a simple sentence. जैसे हम इसको लिखते हैं कि रूल लिखते हैं, इसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों में, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट्स अलग अलग हों तथा उनके कार्य समान हों या एक हों। एक का मतलब समान हों, तो वहां पर दोनों सब्जेक्ट्स को यानी कर्ताओं को एंड से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आप तक आप लोग सिंपल सेंटेंस पढ़े होंगे, लेकिन मैं भी इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस आपको बता रहा हूं और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तक सिंपल सेंटेंस पढ़े हैं, मुझे ज्ञात है कि आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं निश्चित समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसमें रूल आपके सामने है। बाय यूजिंग नाउन नंबर 1 और यू कैन से एंड के द्वारा या नाउन नंबर 1 के द्वारा। तो इसमें मैंने क्या लिखवाया कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, वाक्य के क्या हो? सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे मैं सेपरेट दे रहा हूं, SEPARATE, सेपरेट मीन्स व्हाट? अलग अलग। सेपरेट मीन्स होता है अलग अलग वाक्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन इज प्लेइंग एंड फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस सोहन इज प्लेइंग, गाइस देख लीजिए, मैंने आई हैव नोटेड यू इन द रूल्स। देखिए इसमें दो साधारण वाक्य हैं और दोनों के सब्जेक्ट्स क्या है? अलग अलग है, जबकि इनके कार्य जो है समान है। कार्य दोनों में खेलने का हो रहा है, जबकि सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे वाक्यों का हम जब सिंपल बनाते हैं तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को एंड से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इसका सिंपल बन जाएगा या कंबाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहन एंड सोहन। अब देखिए आर प्लेइंग। गाइस ये तो आप जानते ही हैं कि जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ते हैं, when two singular nouns add with and, then we use plural verb। इसका मतलब क्या होता है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ते हैं तो क्रिया प्लूरल प्रयुक्त की जाती है। और देखिए सिंपल है कि नहीं, इतना ध्यान दीजिए। देखिए ये सब्जेक्ट सा है और ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्रिया कथा के अनुसार क्रिया आई हुई है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। वाक्य चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्रिया केवल एक होनी चाहिए और इन्फिनेटिव जेनरल पार्टिसिपल को क्रिया न मानिए, इतना ध्यान रहेगा। तो गाइस ये सिंपल सेंटेंस है। वन मोर सेपरेट, SEP मींस सेपरेट। हम लिखते हैं रवि हैज अ बस, फुल स्टॉप।
सोहन हैज अ बस, रवि हैज अ बस, फुल स्टॉप। सोहन हैज अ बस। Guys, noted it? What will the simple? I think you understand it. What will the simple sentence? Ravi and Sohan have a bus. What will be? Ravi and Sohan have a bus. It will be. It is very simple. By using and, it is very simple. So I think you understand rule. Give a heading by using case in apposition. Case in apposition. केस इन अपोजिशन का मतलब होता है एक संज्ञा के बदले कोई दूसरी संज्ञा, या संज्ञा के बदले संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा के बदले संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जब एक ही वाक्य में एक संज्ञा के बदले कोई दूसरी संज्ञा आ जाए और वो कामा से अलग हो, तो ऐसे वाक्य की स्ट्रक्चर या बनावट को केस इन अपोजिशन कहते हैं। इसको हम केस इन अपोजिशन या नाउन नंबर 2 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नाउन नंबर 2। नाउन नंबर 2 का मतलब केस इन अपोजिशन। देख लीजिए ध्यान से। बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन वी नोटेड सेपरेट पीटी नेहरू was the first prime minister. Pandit Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India. Full stop. He was a great leader. He was a ग्रेट लीडर। गाइस ध्यान दीजिएगा। पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज अ ग्रेट लीडर। देखिए इसमें एक संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा क्या है? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? था पीटी नेहरू। पीटी नेहरू के बारे में, यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीटी नेहरू। पीटी नेहरू कौन थे? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक संज्ञा के बदले कोई दूसरी संज्ञा है और कामा से अलग हो, तो इसका जो है जब हम सिंपल बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले नाम को पहले लिख लेते हैं। पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे देंगे कामा। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस नाम को भी कामा से जोड़ देंगे। देखिए यहां कामा यूज किया, यहां कामा यूज किया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? क्रिया लिख देंगे। वाज अ ग्रेट लीडर, वाज अ ग्रेट लीडर, फुल स्टॉप। गाइज क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। देखिए एक ही वाक्य में एक संज्ञा के बदले कोई दूसरी संज्ञा आ जाए और वो कामा से अलग हो। देखिए ये भी कामा से अलग है, कामा से अलग है, और तो ऐसे वाक्य की बनावट को क्या कहते हैं? केस इन अपोजिशन कहते हैं। और सिंपल जब नाम ले रहे हैं तो सिंपल का मतलब ही हो गया यहाँ पर कि वाक्य चाहे जितना ही बड़ा क्यों ना हो, किंतु क्रिया एक होनी चाहिए। क्रिया एक है वाच। बन गया क्या है आपका सिंपल सेंटेंस। अब इससे आसान क्या है? हमको लग रहा है कि ये समझ में आया। और मैं एग्जाम्पल एक दे देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। एक एग्जाम्पल में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सेपरेट मैं देता हूं। राणा प्रताप was
द किंग ऑफ मेवाड़। He was a brave warrior. He was a brave warrior. He was a brave warrior. इसका हमें सिंपल बना देना है। तो देखिए, एक संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा पहले क्या लिखेंगे? राणा प्रताप, कामा द किंग ऑफ मेवाड़। अरे राणा प्रताप भी किंग ऑफ मेवाड़ है। द किंग ऑफ मेवाड़, आखिर कामा अब क्या कर देंगे? was a brave warrior। फुल स्टॉप, बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। तो भाई ये रहा नाउन के द्वारा। नाउन नंबर 1 का मतलब बाय यूजिंग एंड नाउन नंबर 2 का मतलब बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन के द्वारा ये सिंपल बना है। अब प्रश्न उठता है, नाउन के बाद प्रोनाउन का नंबर आता है। प्रोनाउन इसमें नहीं बल्कि उसको सिंटेक्स में बताऊंगा। अब यहां पर बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, इसमें एक रूल आपको बन जाता है। देखिए, रूल समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है आपको सिंपल सेंटेंस बताऊंगा। तो इसमें पहले वाक्य में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस बनाना एकदम 100% आएगा, जिस तरह नरेशन आपको आया। इसमें पहले वाक्य में कोई संज्ञा आएगी, कोई संज्ञा आएगी तथा दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बतलाने के लिए, उसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई विशेषण, कोई विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव, कोई विशेषण। अतः एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस बनाते देख लीजिए, नियम हो गया। इट्स रूल मीन्स इसमें पहले वाक्य में कोई संज्ञा आएगी। मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस विल कम एनी नाउन एंड इन द सेकेंड सेंटेंस any adjective to qualify the noun. Then we use adjective before the noun to make a simple sentence. For example, separate. I saw a man. Full stop. He was blind. देखिए, रूल के अनुसार समझने का प्रयास करिएगा, 100% समझ में आएगा आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने क्या लिखवाया है कि इसमें पहले वाक्य में कोई संज्ञा आएगी। देखिए, पहला वाक्य क्या है? ऐसा मैन, संज्ञा आई हुई है। तथा दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई विशेषण। अतः दूसरे वाक्य में इसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई विशेषण। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? ब्लाइंड। आदमी कैसा था? अंधा था। तो अंधा होना उसकी क्या है? विशेषता है। तो दूसरे वाक्य में इसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई विशेषण। अतः करेंगे तब क्या ऐसे वाक्यों को? ऐसे वाक्यों का सिंपल बनाएंगे कैसे? तो ऐसे वाक्यों का सिंपल बनाने के लिए अतः एडजेक्टिव को नाउन के पहले रख सिंपल सेंटेंस। जो एडजेक्टिव है इसको नाउन के पहले रखेंगे तो बन क्या जाएगा? सिंपल। देख लीजिए, तब बनेगा क्या?
आई सा और ब्लाइंड मैन। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, एडजेक्टिव को कहाँ रख दिया, इस नाउन के पहले दे देंगे फुल स्टॉप। आई सा ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। देख लीजिएगा, ये नाउन है, उसके पहले मैंने एडजेक्टिव रख दिया और जानते ही हैं क्या है, आर्टिकल है, सा क्रिया है, इसलिए क्रिया केवल एक है। देख लीजिए, क्रिया एक है। अभी तो इन्फिनिटिव जेरेंट आया ही नहीं है, तो इसकी बात अलग है। लेकिन बाय यूजिंग एडजेक्टिव हमको लग रहा है कि आपको 100% समझ में आया है। इस रूल को अगर जानते हैं तो निश्चित समझ में आएगा। ऐसा कोई रूल बताता है नहीं, मैंने जो है इस रूल को आपके सामने रखा है। आप इसका अध्ययन करके और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, देखिए आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ये निश्चित है कि हर एक एग्जाम में ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर देने के लिए आपको पहले विस्तार से पूछना होगा। ये नहीं है कि आओ पूरा टेंस 20 मिनट में समाप्त कर दूं। कौन समाप्त हो जाएगा, समझ में आएगा? कभी नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर हम उसे शार्ट में अध्ययन कर सकते हैं। सेपरेट देखते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, FRIEND, फुल स्टॉप। ही इज लेम, वह लंगड़ा है। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपल गाइज, इसका सिंपल हो जाएगा आई हैव अ लेम फ्रेंड। आई हैव अ लेम फ्रेंड, FRIEND, आई हैव अ लेम फ्रेंड। देख लीजिए, बन गया सिंपल सेंटेंस। इसमें भी पहले वाक्य में कोई संज्ञा थी, दूसरे वाक्य में इसकी विशेषता बतलाने के लिए कोई विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को क्या करेंगे, नाउन के पहले रखकर क्या बना देंगे, एक सिंपल। और सिंपल में जानते हैं कि क्रिया केवल एक होनी चाहिए, तो ये क्रिया एक है। इस तरह आप हजारों क्वेश्चंस हल कर सकते हैं इस एडजेक्टिव के माध्यम से। तो गाइज, ये बाय यूजिंग नाउन नंबर 1 यानी बाय यूजिंग एंड, बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन एंड बाय यूजिंग एडजेक्टिव इज ओवर। अगर ये वीडियो समझ में आता है तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।